जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हम वही हैं जो हम रोज रोज करते हैं। एक्सीलेंस एक कार्य नहीं बल्कि आदत है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें संगत जी। आज आप सब 3 सत्संग सुनेंगे और तीसरा सत्संग आज आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो बातें तीसरे सत्संग में अंकल जी ने बताई हैं वो आज तक आपने किसी सत्संग में सुनी ही नहीं होंगी। वो सत्संग एक पुरानी संगत का है। आज का पहला सत्संग जो आप सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ जुड़ने का सत्संग शेयर किया था। संगत जी मैं दिल्ली की संगत हूँ और पिछले साल से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी से जुड़ने के बाद लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है संगत जी। ये आप सब भी मानते होंगे संगत जी। मेरी लाइफ में गुरु जी ने बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स दी हैं। जैसे मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मैं किस तरह से पहली बार बड़े मंदिर गई थी और गुरु जी ने कैसे मुझे सबसे पहले ड्रीम में ब्लेस किया। संगत जी मैं पीएचडी कर रही हूँ और उसी से जुड़े सवाल मन में उठने लगे हैं। एक दिन की काश ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता संगत जी। मैं ये बातें गुरु जी से नहीं कर रही थी, बस वैसे ही कुछ सोच रही थी कि किसी पेपर को लेकर, और ये बात है बड़े मंदिर में आने से के बाद की। और संगत जी आप गुरु जी की ब्लेसिंग पर विश्वास करेंगे कि जो मैंने सोचा एकदम वैसा ही हो गया और मैं खुश भी काफ़ी हुई और हैरान भी कि मैंने बस सोचा और ये काम कितनी जल्दी हो गया, कैसे। बस फिर क्या संगत जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया मन ही मन में। संगत जी मेरे पास फेसबुक पर पोस्ट आते ही सत्संग में कम से कम 1 से 2 महीने ये सब चलता रहा। मैंने एक दिन गुरु जी से बोला कि आप मुझे कभी लुधियाना, कभी इंडिया से बाहर और ऐसे ही बहुत दूर दूर के सत्संग क्यों भेजते हो? आपको भी पता है मैं दूर नहीं जा सकती। संगत जी बस मैंने अपनी बात बोली कि कुछ ही दिनों में मेरे सामने एक सत्संग का पोस्ट आया और वो सत्संग था बिल्कुल मेरे डेली रूटीन में जाने वाले एरिया का। बस मैंने पोस्ट देखा और उन आंटी जी को फ़ोन किया कि क्या मैं आपके यहाँ सत्संग को अटेंड कर सकती हूँ। उन आंटी जी ने कहा कि हाँ आप आ सकते हैं। फिर मुझे ये हुआ कि मैं कभी ऐसे किसी के घर नहीं गई और ना ही उनको जानती हूँ। फिर मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा साथ चलेगी? उसने हाँ कह दिया। मैंने उसे कहा कि बताओ कैसे जाएं, मतलब कि क्या हमें कुछ लेके जाना चाहिए या नहीं। उसने मुझे बोला कि मेरी मौसी जब सत्संग जाती है तो कोई भी सेवा में टॉफी फ्रूटी बिस्कुट लेके जाती है, हम भी वैसे ही कुछ लेकर चले जाएंगे। मैंने बोला कि ठीक है। संगत जी शायद उस टाइम मेरी दोस्त का गुरु जी के द्वारा बुलावा नहीं था सत्संग में जाने का और मेरा अकेले जाने का हुआ। मैं थोड़ी सी घबराई हुई थी पर मैं गई अकेले और साथ ही फ्रूटी ले गई। काफ़ी अजीब भी लग रहा था ऐसे किसी के घर जाना, पर मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और संगत जी मुझे ये भी था कि क्या फ्रूटी सेवा काफ़ी रहेगी संगत ज़्यादा हुई तो। और आप विश्वास नहीं करेंगे जितनी सेवा मैं लेके गई थी उतनी ही संगत भी थी वहाँ पर। संगत जी मेरा तीसरा सत्संग था जो गुरु जी द्वारा हुआ उनसे जुड़ने के बाद ही। कितने दयालु कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, जो हमारी छोटी से छोटी बातें भी सुनते हैं। हम सब बहुत ब्लेस हैं जो गुरु जी के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। और अंत में बस ये कहना चाहूंगी कि हमारे गुरु जी कभी बात या जात पात उच्च नीच पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म जाति और गरीबी के नाम पर लोगों को परखते हैं। मेरा उन सब लोगों से कहना है आपको गुरु जी के परिवार का हिस्सा मानते हैं तो गुरु जी की बातों को भी समझिए। वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। हम सब बड़े मंदिर जाते हैं, एक साथ 4 लोग एक थाली में प्रसाद भी खाते हैं। इसके पीछे गुरु जी का कारण यह था कि हम सब एक समान है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। इसलिए हम सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की जितनी मदद हो करते रहना चाहिए। अगर हम आज खुद उठ गए हैं तो दूसरों को भी उठने में मदद करनी चाहिए, ना कि काफ़ी गरीबी उसके है उनके हालातों का मजाक बनाना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे अपने सत्संग को लिखते हो कोई भी गलती हुई हो। बस गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ
गुरुजी सबकी सुनते हैं और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हमें हर पल के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग में आप सबके साथ गुरुजी द्वारा प्रातः और भी ब्लेसिंग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम हिमाचल से गुरु भक्त अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी से जनवरी 2024 की शुरुआत में एक दोस्त के माध्यम से जुड़ा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि गुरुजी में अपार शक्ति है और वो शिव जी का अवतार है और वो हर दुख दर्द को गायब कर देते हैं। इसलिए जब मुझे मेरे मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने तुरंत गुरुजी से जुड़ने के बारे में पूछा। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि YouTube में गुरुजी के सत्संग आते हैं, तुम उनको रोज सुनो, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिल जाएंगे। मेरे मित्र ने मुझे YouTube चैनल का लिंक शेयर कर दिया, जहां से मैंने रोज गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, मैं खुद चाहता था कि इंसान के जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, जो हमें मार्गदर्शन दे सके। मैं अपने रोजाना चलती फिरती जिंदगी में थोड़ा परेशान चल रहा था, क्योंकि मेरे रिलेशन कुछ बढ़िया नहीं थे मेरे बॉस के साथ, और रिलेशन खराब होने की वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं उतने से वक्त में मुझे मेरी गाड़ी जिस पर लोन था वो भी बेचनी पड़ी, वो भी सिर्फ मेरे बॉस की वजह से। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैंने पैसे बचा रखे हैं उनसे जब तक घर का खर्च चल जाएगा तब तक मुझे एक नौकरी मिल जाएगी। थोड़े वक्त बाद ही मुझे गुरुजी के मैसेज मिलने लगे टेलीपैथी के जरिए। मैसेज में लिखा होता था कि तू फिक्र ना कर, जल्दी मैं तुझे बड़े मंदिर बुलवाऊंगा। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की गाड़ी आशीर्वाद में दी और वही गाड़ी लेके मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गया। संगत जी, गुरुजी के साथ जो सच्चे मन से जुड़ता है महाराज उनके सभी कष्ट काट देते हैं। मेरा अनुभव है गुरुजी के साथ का सत्संग छोटा है पर मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। महाराज का साथ मुझे तब मिला जब मैं अपने जीवन में बहुत ही परेशान चल रहा था, और जो मुझे परेशानी थी महाराज ने वो सब हल कर दी, जिसके लिए मैं महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कर रहा हूँ। और शुक्राना अपने मित्र का भी, जिसने मुझे गुरुजी से मिलवा दिया। मुझे पूरा विश्वास है जैसे गुरुजी मेरे साथ अभी खड़े हैं वैसे ही महाराज का साथ आगे भी मेरे साथ रहेगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर मुझसे सत्संग बताते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफ। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम नरेंद्र अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। श्रद्धालु की निजी नियति में गुरुजी का हस्तक्षेप, जहाँ पर वह भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिनका उसे ज्ञान ही नहीं हो, और यह करने के लिए उसके कर्मों का निवारण करना सरल नहीं है, साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में सर्वशक्तिशाली के कृत्य जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं। नरेंद्र दंड अब इलाहाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिक में कार्यरत परिवार को एक विचित्र समस्या थी। उनकी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उनकी मां पटियाला में 9 वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक चित्र लेकर घर गई। परिवार ने पंचकूला में गुरुजी से भेंट करनी चाहिए, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वह मनसा देवी चले गए। महिलाओं के सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर व्यंग की कसा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। अतः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र ने उनके सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना, जो भी श्रद्धा से आए हुए उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते वक्त दंपत्ति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको यह पता नहीं था कि ये क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेल बूटों में लगते हैं। नरेंद्र ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। नरेंद्र निराश हो गए, सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं की। उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों की पूरी शक्ति से अनभिज्ञ थे। उनके कथन वचन सत्य हैं, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी की समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। नरेंद्र फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए। वहां से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया और रात्रि में उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं
किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती और वह इसी पल ये घर छोड़ के जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी। गुरुजी के घर से लाई हुई इस ऊँट के कारण वह एक ईंट नरेंद्र के उस परिहास की हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर भी थी। अथाह प्रयास करने पर भी अगले दिन नरेंद्र को वह पूरा स्वप्न याद नहीं आ रहा था, किंतु गुरुजी ने उसके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा प्राप्त हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्योद्घाटन यह कहकर किया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ, गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए। जनवरी 98 में नरेंद्र अपने भतीजे की शादी लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने डुगरी गए। वह गुरुजी की माँ से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। 3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास गई दिल्ली और गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेके आया है। माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले लिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया और गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा। यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा यह सब देख लेंगे। शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें महीने में नरेंद्र ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के बाद नरेंद्र की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। नरेंद्र की पत्नी के टांकों में पस भर गई। 21 दिन में वह उस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गई। नरेंद्र की पत्नी अत्यंत दुखी थी। उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी, अब उसे यह समस्या हो गई थी। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा उसके उधर में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक स्तब्ध माँ ने गुरुजी के कथन का पालन किया। उसने वह आरती 21 दिन तक की। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद ही नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टाकों के निकट एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरी पस बहकर निकल गई। परंतु नरेंद्र का दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगी। जब रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र को स्वप्न में दर्शन दिए, वह उसे उस स्थान पर ले गए जहां नरेंद्र ने अपने पहले नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने उसे वहां खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने शिशु को उसके हाथ में रखने को कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ में उसके ऊपर बल छिड़का तो वह रो पड़ी। फिर उन्होंने नरेंद्र से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह करना चाहिए। तब नरेंद्र कुछ कह नहीं सके। गुरुजी ने उन्होंने बताया यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी बोरी ले आते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु के जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था में अधिक सत्य था, नरेंद्र ने कन्या को स्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमर चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई है जो तपस्वी सहस्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति मिल गई। अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्म पत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक की है। दुखी माँ ने नरेंद्र को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र ने वहां आकर गुरुजी को ज्योतिषियों के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि जोशी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा तो उन्हें चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। गुरुजी के अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भी जवाब दिया
फिर नरेंद्र ने लंगर किया और उसके तुरंत उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। सदगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र को देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र को गुरुजी का कथन याद आया, केवल रब यह कर सकता है और यह उसके सामने है। जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे। 2 ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो उनके बारे में सोच विचार ही बंद करना पड़ा। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उसका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र देखकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख दिया था। उसके पिता चिंतित थे। 50,000 में से केवल 250 रुपये चुने जाने, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने तक वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा। जनवरी 98 में 3 साधु नरेंद्र के पास आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और नरेंद्र की माँ को बताया कि उनके पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ऐसा उनका मानने नरेंद्र की पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा उसकी बढ़ी हुई आयु है। फिर उस घुमक्कड़ जोशी ने कहा कि नरेंद्र की मृत्यु 30 जनवरी की सुबह हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र की पत्नी चिंतित हो गई। उसने नरेंद्र को गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि वह तिथि निकट थी। 30 जनवरी को नरेंद्र गुरुजी के साथ थे। उस रात को नरेंद्र की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और काली माँ एक साथ है और गुरुजी काली को दंपति को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दंपति को अपने साथ हाथ आगे करने को कहा। नरेंद्र के ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया। नरेंद्र की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र के बुरे कम कष्ट ही गए थे। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी को यह भी बताया कि यह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र की पत्नी जाग गई। उसने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए हैं, काली माँ के समान। 5 मिनट के पश्चात कपड़े पुनः लाल हो गए। लुधियाना में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्ह थे। नरेंद्र की पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब तक वह वहां नहीं थी, नरेंद्र की पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षघात हो गया। चिकित्सकों ने औषधियां आरंभ करवा कर कुछ व्यायाम करने को कहा। नरेंद्र जलंधर में कार्य थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु पत्नी ने उन्हें फोन पर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उनको रोग मुक्त किया। उन्होंने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए। अपने इस प्रकार प्रकट होने के अचंभे के शांत होने के बाद वह दंपत्ति के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चिन्हों का अर्थ सास की निश्चित मृत्यु थी जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दी थी। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब तक वह नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सकी। लकवा लुप्त हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास से उनके चित्र पर जल डलवाएं और उस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारे जाएं। छींटे मारते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि उन्हें आशीष मिला है। जून 2002 में गुरुजी के संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। साथ ही पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। नरेंद्र ने कहा कि ना तो वह पुराने अनुयायी है ना ही धनवान है, तो गुरुजी उनको समझ आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता। उन जैसी तेजस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन है। वह दाता है और शेष सब कोई भी लौकिक प्रतीक्षा करते हुए मात्र भिक्षु हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का प्रस्ताव दिया। जब नरेंद्र घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पूर्व गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नरेंद्र के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। नरेंद्र कहते हैं कि उनको अपने जीवन के बारे में सब ज्ञान है। आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र को डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा कि वह दशक के बाद यह करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उसे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। नरेंद्र ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरम्भ किया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ। परीक्षाओं में नरेंद्र ने गुरुजी की सहायता मांगी।
गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गए। गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंद्र उन्हें बताने का कष्ट क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र ने MBA कर लिया था। गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ अवलोकन अधिक लाभप्रद होगा। सदगुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और दरिद्र में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब जाकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सदगुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना अनिवार्य है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही सहज कर देते हैं। उसके बुरे कर्मों को भी जैसा उन्हें उचित लगे निष्फल कर देते हैं। नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून महीने में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उसके ऊपर जल डाला। उस जल को दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। भूस्खलन बंद हो गया और सभी यात्रियों को नवजीवन मिल गया। उसके पश्चात जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अनेक व्यवसायियों को, यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था। वह गंभीर था। इससे संबंधित पेट दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। चिकित्सकों के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल उनकी मानसिकता थी। उन्होंने वैलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु उस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय पी और 2 लंगर खाए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुए, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे। अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वह बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील ने मूत्र किया कोई 10 मिनट तक। उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं हुई। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो चिकित्सकों की योजना नहीं कर पा रही थी। 97 में एक संबंधी की बेटी मधु अवस्था में हो गई। उसे कुछ नर्सों की कमजोरी संबंधित समस्या थी और उसको पेट का पैरालिसिस हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सक के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया जहाँ से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र चिकित्सालय में प्रवेश कराने को कहा। 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए गई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे। उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपरांत के पश्चात स्वस्थ हो गई। सदगुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर कर दी गई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेर कोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया जाता। नरेंद्र की मम्मी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती। उसको इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया, पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई थी। भिखारी ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। उसके इस कथन को भी समझ पाने में असमर्थ यह बोला कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को शांति से खाना देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और गिलास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी ने अचानक अदृश्य होने से समझते वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। उनको आभास हुआ कि गुरुजी ही उस वेश में आए होंगे। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया। उन्होंने इसमें कोई अधिक रुचि प्रकट नहीं की। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सालय से समय निकाल मिलने को बोला। चिकित्सक नरेंद्र की बातें सुनकर भी चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने में बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सकों को अपने मार्ग पर लाने के लिए
दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र को चिकित्सालय को दिल्ली आने का निमंत्रण भेज दिया। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया था, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वे मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यद्यपि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथन अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो तब उनको बहुत ही अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सकों से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह मानसिक रोग से पीड़ित हैं। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। चिकित्सकों ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक है। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो कुछ चिकित्सकों ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उसमें 85% सुधार है। यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवाकर सदगुरु अपने भक्त को अध्यात्म रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा कर देते हैं। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला अपने और अमरनाथ जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है जाना पसंद करते हैं। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पवित्र स्थान पर गए। जब वे दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए एक पंक्ति में खड़े थे, नरेंद्र को दिव्य सपना होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरे दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ नजर आया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता। हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए गए सत्संग जिनसे वे अपने निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठा कि गुरुजी कौन है। उसके मन में यह प्रश्न आने की देरी थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गई। उसमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गुरुजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई गुरुजी ने भी उठाया। उसी दिन उसके लुधियाना वाले घर में उसकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ से में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 महीने तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित कर दिया था। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। पत्नी की नरेश की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री को ले जाकर वहां पूजा करवाने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव और शिवलिंग है। उसी रात को उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एक एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी है। उन्होंने गुरुजी को पत्र दिया। वे एकदम उठे और अंदर चले गए। अपने एक चित्र लेकर आए। वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है। उसे कभी भी सब अस्पष्ट था। जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कभी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उनसे बताया कि उन्हें समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। एक बार गुरुजी लेट कर पाठ कर रहे थे। सब भक्त उनके घेर कर उनकी सेवा में मग्न थे। एक भक्त जो उनके चरण कमल बहुत देर से दबा रहा था थक गया। उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के चरण दबाने लगे। उन्हें गुरुजी के चरणों को हाथ में ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे जोर से दबाने के लिए, वह क्योंकि उसमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सदगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी भक्ति लगाकर तलवे दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के चरण के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के चरण के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया था। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उसका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह 1400 वाट के तार के समान है। उनके पास 0 वाट के बल्ब है। अगर उन्हें उसके हृदय की धड़कन रुक जाएगी, समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। यदा कदा गुरुजी भक्त जी
धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। माला फेरने से वह मना करते थे क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाते हैं, परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब वह ऐसा अपने घर के पूजन कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और मंदिर पहुंच कर गए। वहां पर वह हॉल में बैठे थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आ गई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूट गई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला फेरना बंद कर दिया। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए कोई माला या कोई उपयुक्त समय नहीं है। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटते हुए, कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण। यदि इन दोनों का संबंध अटल और टूट है तो वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उसके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ कर दिया। यह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही वहां फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर दिसंबर 98 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और उन अनुयायियों को उनका भ्रमण करा के दर्शन बनाए। अचानक समूह ने देखा कि आधा नीला गीला हुआ रंग, और वह सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। उनके ऐसा सोचते गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वर्षा हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन गंगा नदी स्वयं जाकर इस लिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और उनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, यही होंगी। गुरुजी के इस कथन के एक सप्ताह पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ स्थान के लिए आना जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं सफल होने में रह जाती थी। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर गया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को बताया, स्वप्न दर्शन को अपने चरण कम दबाने के लिए कहा। उनके चरण दबाते सदगुरु ने चरणों में से एक इंच की मूर्ति प्रकट की। उन्होंने उसे वह उसके पेट पर रखने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रहा था ने यह देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ इधर ही है। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हुए जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट की थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते हैं, सोम और शेषनाग की छवि अंकित है। वह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले, केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है, वह ही परमात्मा है और यथार्थ विधाता वही है। उनका रूप रहस्यमयी और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना को उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह 3 प्रकार की हैं, 6, 7 और 8। गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा लेवल कहीं वही कर सकता है भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिनके चरणों में निवास करती हो, जो उनका स्वामी हो, जो शिव हो, जिसका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, जिसमें काल से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते, सदा अपने भीतर छिपी हुई योग दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरुजी। आज आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर की शिकायत मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा के दरबार में पंडित जी
पहुंचे पूजा पाठ कराने के लिए। पूजा पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने 3 प्रश्न किए और कहा कि पंडित जी जवाब दीजिए। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कैसे दिखता है, दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ तक देखता है, और तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर जो है वो क्या करता है। पंडित जी ने कहा कि थोड़ा सोच विचार करके जवाब दूंगा, पर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा 1 महीने का समय आपको दिया। पंडित जी घर आ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन वह प्रश्न का सटीक जवाब मिल ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो डेडलाइन समाप्त हो रही थी, वो 1 महीने का समय समाप्त हो रहा था, उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। उनका एक बेटा था, बड़ा विद्वान और होशियार, बुद्धिमान था, तो उसने समझ लिया कि वे पिताजी चिंता में हैं। उसने पूछा पापा क्या हुआ, तो बताया पंडित जी ने कि राजा ने 3 प्रश्न दिए और उनका जवाब मांगा है, उनको लगता है कि हम जवाब दे देंगे। तो पूछा पंडित जी के बेटे ने कि बताइए क्या प्रश्न है। उन्होंने बताया कि ईश्वर जो है कैसे दिखते हैं, कहाँ तक वो देखते हैं और ईश्वर करते क्या हैं। तो पंडित जी के बेटे ने कहा बस इतनी सी बात है, मुझे आप लेके चलिए, 1 महीना समाप्त होने पर मैं राजा को तीनों प्रश्नों के सही जवाब दूंगा। पंडित जी ने कहा मुझे तो बताओ। तो पंडित जी के बेटे ने कहा नहीं, आपको भी वहीं पता चलेगा, आप चलो मेरे साथ। 1 महीना समाप्त हुआ, दोनों पहुंचे दरबार में। तो राजा ने पूछा हाँ जी पंडित जी जवाब दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने बेटे को साथ ले आया हूँ, बहुत बुद्धिमान है, आपके सारे प्रश्नों के सही जवाब देगा। तो राजा ने कहा पंडित जी के बेटे से कि बताओ बेटा क्या जवाब है, पहले प्रश्न का पेशेवर जो है वो कैसे दिखता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि गजब करते हैं आप महाराज, इतने बड़े महाराज है और आपके यहाँ अतिथि आया, उसका आपने सादर आदर सत्कार नहीं किया, पानी भी नहीं पिलाया, कुछ जलपान की व्यवस्था नहीं की और सीधा प्रश्न पूछ लिया। राजा को शर्म आई, तुरंत जो है दूध के 5 गिलास मंगवाए। दूध का गिलास आया तो पंडित जी के बेटे ने उसमें उंगली डाल देखना शुरू कर दिया और दूध को बाहर निकाल के देखना शुरू किया। थोड़ी देर तक चलता रहा, फिर राजा ने पूछा कि क्या कर रहे हो। तो पंडित जी के बेटे ने कहा साहब मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़ी ना दिखाई देगा, दूध से पहले दही बनाया जाता है, दही को मता जाता है, फिर मक्खन जो दिखता है, फिर मक्खन मिलता है। तो ठीक जवाब जो है यही है। पंडित जी के बेटे ने कहा कि ठीक यही बात है, ईश्वर ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे, वो हर आत्मा के अंदर विद्यमान है, हर आत्मा में, हर जीव में जो आता है उसमें परमात्मा रहता है। लेकिन आपको अपने नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, ध्यान करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, फिर वो आपको दिखाई ही देंगे। राजा जवाब से बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान जो है, ईश्वर जो है कहाँ तक देखते हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा आप एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई, फिर मोमबत्ती को जलाया गया। तो पंडित जी के बेटे ने पूछा कि राजा जी ये बताइए कि इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। तो राजा ने कहा चारों तरफ जा रही है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा बिल्कुल, भगवान भी चारों तरफ देखता है, चारों तरफ उनका प्रकाश विद्यमान है। ये मत सोचो कि हमारे कर्मों का हिसाब उसके पास नहीं है, उसके पास हर कर्म का हिसाब होता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, उसने और कहा अब तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने कहा क्या आप ये सवाल जो है गुरु बन करके पूछ रहे हैं या शिष्य बन करके पूछ रहे हैं। राजा ने विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आखिर गजब करते हैं। उसने ताना मारा कि जो शिष्य है वो तो सिंहासन पर बैठा है, गुरु नीचे खड़ा है। राजा को फिर से शर्म आई, परंतु नीचे उतर आया और पंडित जी के बेटे से कहा परमात्मा महात्मा जी ऊपर बैठे। जाकर के पंडित जी का बेटा जाके सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर राजा ने प्रश्न किया कि ईश्वर क्या करता है। तो पंडित जी का बेटे कहा कि ये बताने को के लिए रहा ही क्या है, क्या बताऊं मैं आपको। ईश्वर एक ही पल में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। मुझे रंग को एक ही पल में राजा बना दिया और आपको राजा से रंग बना दिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी का सार है कि ईश्वर हर जगह में रहता है, वह हर किसी को देखते हैं और अपने कर्मों का फल जरूर देते हैं। उसके पास सब समान है, इसलिए हमेशा कभी भी किसी का बुरा मत होने देना, अच्छा काम करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।